अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 केमिस्ट्री, उसका टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। ये अब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इससे पहले इसकी वीडियो मौजूद हैं, इससे पहले जितने भी टॉपिक थे वो कवर हो चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला न सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि फ़िज़िक्स, मैथ, न्यू और इंग्लिश जो भी न्यू बुक्स आई हैं वो तमाम मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और उसके आपको PDF नोट्स भी दूँगा। ये जब ख़त्म हो जाएगा चैप्टर स्कैन किया, इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊँगा और इसके नोट्स भी दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। और क्या होता है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटम मास एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस है, उसका कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने भी उसके मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक मास हैं। द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट। तो उसके एटॉमिक मास का सम जो है, एटॉमिक मास हमने पीछे पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब उसके एटॉमिक मास को ऐड कर लो। एक कोई सब्सटेंस है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और उनके एटॉमिक मास को आप जमा कर लो तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज़ 44। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और H2O का क्या है, 18 है एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कैसे आता है? फॉर कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ये एक न्यूमेरिकल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कई दफ़ा पूछा गया है। अब देखिए, आपने सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है। एटॉमिक मास ऑफ H। अब सबसे पहले आपने देखना है ये जो फार्मूला है इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 है। सबसे पहले आपने हाइड्रोजन लिखना है। हाइड्रोजन का जो AMU है वो क्या होता है, 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14 होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं नीचे आपको बता दूंगा। और ये जो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस आप याद कर लें। और उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। अब हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो वो ये तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप इनके ये जो एटॉमिक मास हैं वो लिखेंगे। ये देखें, हमने पढ़ा एटॉमिक मास क्या लिखा था, 1। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 क्या है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 1 लिखेंगे। उसके बाद प्लस 1, ये कौन सा 1 है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और ये 1 क्यों है, इधर जो नाइट्रोजन है इसके साथ कोई भी, जिस तरह ये ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है तो ये 3 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन जो है उसके तो नंबर एटॉमिक मास तो 3 है, लेकिन उसके साथ कितने नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, 1 ही है। और उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 हैं। तो ये यहाँ पे तो आपने वो सिर्फ वो लिख लिए कि इसमें इसके अंदर एटम्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन की कितने एटम है, 1 ही है। जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 है। नाइट्रोजन के साथ भी कुछ नहीं है, नाइट्रोजन भी 1 है। ऑक्सीजन के साथ 3 है तो ऑक्सीजन के साथ आपने 3 लिख लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है तो 1, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। अब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है तो 1 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 14 ज़ार 14। और ऑक्सीजन का 16 है और ये 3 जो ये मल्टीपल है यहाँ पे, जो शुरू के हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा था, ये 3 हो गया। अब ये यहाँ पे आप गौर करें, जिसके साथ कुछ नहीं था उसका तो एटॉमिक मास आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास डायरेक्ट लिख लिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास डायरेक्ट लिख लिया। ये 16 जो है ये ऑक्सीजन का था, इसके साथ ये जो 3 है ये इसका मल्टीपल आ गया। तो ये याद रखें, जिसके साथ 3 शुरू में लिखा अगर यहाँ भी होता तो वो पूरे इस फार्मूले से मल्टीप्लाई होता। ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये सिर्फ 3 जो है ये ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से ही मल्टीप्लाई होगा। ये 16 एटॉमिक मास किसका है, ऑक्सीजन का है, उससे ये 3। तो ये समझ आ गई होगी ये 3 क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 63 ज़ार 48। अब इन तीनों को हमने जमा कर लिया तो 63 AMU ये निकल आया आपका इसका मॉलिक्यूलर मास, किसका, HNO3 का। अब दूसरी एग्जांपल है किसकी, फार्मूला मास। तो फार्मूला मास क्या होता है,
The ionic compound which form three-dimensional solid crystal are represented by their formula unit. In such case, formula mass calculated by sum of atomic masses of all atom in formula unit is called formula mass of that substances. अब ये देखिए, इसका और उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम है. जिस तरह आपने एक मालिक्यूल के अंदर, जो एक मालिक्यूल था एक सब्सटेंस का, उसके अंदर जो उसका एटॉमिक मैसेज को आपने ऐड किया था, उसका सम निकाला था, इसी तरीके से आपने एक फार्मूला के अंदर तमाम एटॉमिक मासेस का जो है सम फाइंड आउट कर लेना है. तो ये कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Al2SO4 होल क्यूब. अब ये मुश्किल भी है थोड़ा सा, और ये बोर्ड के पेपरों में कई दफ़ा पूछा गया है. तो ये अगर आपको समझ आ गया इसका मालिकुलर फार्मूला मास फाइंड आउट करना, तो मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लोगे. देखें, एटॉमिक मास एल्युमिनियम का कितना होता है? 26.98 होता है EMU. ये आप जो आपका पीरियोडिक टेबल है वहाँ से आप सारे देख सकते हो, याद कर सकते हो. एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र कितना है? 32 है. सबसे पहले ये देखें इसमें क्या क्या, एल्युमिनियम है, सल्फ़र है और ऑक्सीजन है. तीन ही इसकी में भी एलिमेंट है. और ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है 16 है. तो फार्मूला यूनिट इसका हमने फाइंड आउट करना है, Al2SO4 होल क्यूब. तो इस फार्मूले के अंदर ही आपने इनकी वैल्यू पुट कर दें. एल्युमिनियम ये 2 है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट से पहले आपने 2 लगा देना है. एल्युमिनियम का 26.9 ये हमने ऊपर लिख लिया है, उसको आपने लिख देना. ये अब यहाँ पे एल्युमिनियम कवर हो गया. उसके बाद प्लस का सिंबल डालना है, और फिर सल्फ़र है. अब यहाँ पे देखें, सल्फ़र के साथ ये जो 3 है, ये समझने की बात है, ये 3 सल्फ़र का भी मल्टीपल है और ऑक्सीजन का भी मल्टीपल है. तो ये 3 को आप 32 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. और 32 कहाँ से आया? ये सल्फ़र का एटॉमिक मास था, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया. उसके बाद प्लस का सिंबल है. अब यहाँ देखें, ये 12 कहाँ से आया? ये जो 3 था, यह सल्फ़र का भी मल्टीपल था और ऑक्सीजन का भी मल्टीपल था. अब ऑक्सीजन के ऑलरेडी यहाँ पे 4 भी इसके, ये 4 एटम्स हैं इसके, तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 4 3 आर 12, 12 यहाँ आ गया. और ऑक्सीजन को एटॉमिक मास होता है वो 16 यहाँ पे है. तो अब 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 हो जाएगा. अब इन दोनों को भी ये पहले 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 69 आ गया. 26.98 को 2 से मल्टीप्लाई किया. तो सबसे पहले आपको पता है डिमास रूल में मल्टीप्लाई यूज़ होता है. तो ये आपने ये भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया. ये आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे. अब इनका आपने सम लेना है, तो तीनों को आपने ऐड कर लिया. तो 342.14 EMU ये निकल आया, जो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला मास था. इस तरीके से आपने फार्मूला मास फाइंड आउट करने हैं. तो बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट था. देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.